नमस्कार दोस्तों। दरअसल मनीषा रानी को ढेर 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 सारा प्यार आभार हम लोग की तरफ से, और खूब सपोर्ट कीजिए कि मनीषा रानी जो है बिग बॉस ओटीटी जीत कर आए। पहले तो उस लड़की के लिए एकदम जितना बार झुका जाए, जितना बार सलाम किया जाए उतना बार कम है दोस्तों। कहानी क्या है मनीषा रानी की? कहानी शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? दरअसल मुंगेर से लेकर मुंबई तक का सफ़र कैसे तय किया, चलिए हम आपको बताते हैं विस्तार से। दरअसल बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी मनीषा रानी, जो कि आज 28 वर्ष की हो गई, आज नहीं सॉरी मतलब 28 वर्ष की हो गई। उनका ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा दोस्तों। दरअसल उनके पापा का डाइवोर्स या अलग हो गए, पापा मम्मी दोनों बचपन में ही, जब मनीषा रानी छोटी ही थी। इन लोग दो भाई दो बहन हैं, मतलब चार सिबलिंग्स हैं। तो इन लोग क्या करते थे, स्कूल जाते आते वक्त जाना आना, खुद से खाना बनाना, ये सब बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ से, जैसे हम लोग कैसे स्टूडेंट लाइफ में रहते थे, खाना बनाते ट्यूशन जाते आते हैं, उसी तरह उन लोग स्कूल लाइफ में जब जाते थे तो सुबह में खुद से लंच बना के जाते थे, आती थी तो खुद से खाना बनाते थे। मतलब क्योंकि माँ की कमी कोई कौन पूरा कर सकता है दोस्तों। उनके पापा भी इतने अच्छे थे, मानिए कि इतने अच्छे तरीके से कि दोबारा शादी तक नहीं किए, क्योंकि प्यार डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए दोस्तों। तो मनीषा रानी की कहानी इसी तरह चलते गई 8वां 9वां 10वां तक। लेकिन जब 11-12 क्रॉस की तो, और उसके पहले बीच में क्या करती थी, डांस सीखते रहती थी दोस्तों ये जी। और इनके पापा जो हैं, 4 भाई हैं, चारों बहुत, मतलब 4 में 3 तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, जो कि घर से बाहर क्यों देख रहे हो, घर के गेट पे क्यों खड़े हो, इस तरह के क्या बोलते हैं, उनको लगाया जाता था, लगाम एक तरह से बोला जाए लड़कियों पे। तो 8वां 9वां तक जो डांस सीखने जाते थे, डांस क्लास उन्हें मुंगेर में ही था, तो कोई दिक्कत तो नहीं था। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती गई मनीषा, उसी तरह परेशानियां भी बढ़ते गई, उनके चाचा के रिस्ट्रिक्शन भी बढ़ते चले गया। तो उसके बाद होता क्या है, जैसे 11-12 में उनको तो फिर बंद कर दिया था कि नहीं भाई आप ये डांस क्लास नहीं करोगे। तो 12 पास होने के बाद मनीषा रानी करता है मन कि नहीं यार, ऐसे कैसे डांस बंद हो जाएगा। तो उसकी दोस्त जो थी वो जा रही थी कोलकाता। जब कोलकाता जा रही थी तो इनको भी लगा कि अरे मेरी दोस्त तो कोलकाता जा रही है, हम क्या करें, हमको भी डांस सीखना है। तो अपने पापा से बोलती है, तो पापा इनको बोलते हैं कि हम तो अलाउ कर देंगे, लेकिन आप जान जॉइंट फैमिली में हो तो सबका परमिशन जानते हैं, बिहार में परमिशन का खेला है, ठीक नहीं लगेगा, क्या कहेगा लोग, क्या कहेंगे समाज, दिस दैट। तो जाने से मना कर देते हैं। लेकिन इनकी दीदी बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रहती है, सपोर्ट पहुंचाती है, सपोर्टिव नेचर की रहती है, और कहती है कि आई एम विथ यू, डोंट टेक टेंशन। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, एक दिन वो अपना लेटर लिखती है, लिख के छोड़ के भाग जाती है, कैसे बोल सकते हो, या निकल जाती है बोल सकते, जब पापा उसके घर पे नहीं होते। सबको, हाँ दीदी को पता था बाकायदा, कोई दिक्कत नहीं था। वो लेटर लिखती है कि पापा मुझे माफ़ कीजिएगा, दिस दैट करके वो कोलकाता चली जाती है। पूरा स्ट्रगल लाइफ सुनिएगा दोस्तों, भागेगा नहीं, पूरा लाइफ कैसे पहुंच गई मुंबई से मुंगेर। उसके बाद वहाँ जाकर एक छोटा सा कमरा में, छोटा सा एकदम, जहाँ पे मतलब कि आदमी सस्टेनेबिलिटी के लिए तरसे, वहाँ पर जाकर रहती हैं अपने दोस्त के साथ। बहुत ही खास, क्योंकि पैसे की बहुत, जैसा आप घर से छोड़ के गए होते तो पैसे तो है नहीं, और घर में भी ऐसे भी मिडिल क्लास आदमी, पापा नाराज़ हो गए हैं, तो किसी तरह वहाँ जाकर अपने लाइवलीहुड को सस्टेन करती है, आगे बढ़ाती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहता है दोस्तों। वहाँ पे बाथरूम जाने पे भी उनका कहना, मनीषा का, कि इतना एकदम मॉस्किटो, इतना मच्छर भरा रहता है दोस्तों कि मैं क्या बताऊँ। इतना वो क्या बोलते हैं, कॉइल लेकर ले जाना पड़ता था, इस तरह के मॉस्किटो थे वहाँ। उन्होंने ज़िंदगी की स्ट्रगल शुरुआत किया दोस्तों। उन्होंने कोई भी बड़ा काम करने के लिए आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है, ये तो बात सत्य है वही। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, बेटर तक की काम की है मनीषा रानी। 1 साल तक इनके पापा इनसे बात नहीं करते हैं, बस इनकी दीदी से बात होती थी, और एक भाई और भाई लोग से। उसके बाद ज़िंदगी सफ़र आगे बढ़ती रहती है, तो पैसे की किल्लत आती है दोस्तों। जब पैसे की किल्लत आती है तो मनीषा रानी जाकर क्या करती है, वेटर का काम करती है। आपको पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं, वेटर तक का काम करती है बहुत जगह। 1 बार तो 2 बार वहीं खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो फिर कभी भूखे पेट तो कभी कुछ, इस तरह से ज़िंदगी काटते आगे बढ़ती है दोस्तों। तो इसी तरह डांस का तो शौक था ही, गए थे डांस के लिए, तो इनको था काम कि सरोज खान के यहाँ या जिस बड़े बड़े
सेलिब्रिटी के हम सीखें, लेकिन वैसा नहीं हो पाया क्योंकि पैसा उन लोग का चार्जेस अच्छे लेवल पर रहते हैं, जानते हैं, और इतना पैसा था नहीं कि छोटा मोटा क्लास में जाके ज्वाइन कर लिए, फिर वहाँ सीखी डांस। उसके सीखने के बाद क्या होता है, ये खुद फिर सिखाने लगती है, थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे इंस्टीट्यूट में जाकर सिखाने लगती है, वहाँ से कुछ पैसा आते हैं। अब होता है यहाँ से ज़िंदगी की एक और पलटी लेती है दोस्तों, कि वहाँ पे एक बंदा इनको मिलता है जो कि बोलता है तुम चलो बिहार, तुम डांस करना, वहाँ तुमको हम पैसे दिलवाएंगे। तो इनको बिहार ले आया जाता है दोस्त। बिहार में छपरा, जो कि मुंगेर से 2 घंटे का रास्ता था, सॉरी मुजफ्फरपुर या भागलपुर ले आते, जहाँ पे भागलपुर, जो कि मुजफ्फरपुर से 2 घंटा का रास्ता था। तो इनको तो लगा डर कि अरे यार जा रहे हैं डांस करेंगे, गलती से कोई फैमिली वाला, गलती से कोई पापा या गलती से कोई रिश्तेदार देख लिया तो बड़ा बदनामी हो जाएगा। क्योंकि वहाँ सब जो डांस करने वाले थे, वहाँ उनको बताया नहीं गया था कि आप जो जा रहे हो ऑर्केस्ट्रा डांसर जा रहे हो, ऐसा कुछ बताया नहीं गया। लेकिन जब देखे करी यार सब लड़कियाँ वहाँ तो शॉर्ट ड्रेस पहन के डांस करने जा रही है, तो इनको थोड़ा ऑकवर्ड टाइप में लगा। उसके बाद ये वहाँ पे परफॉर्म नहीं की, बहाना मार दी कि भाई यहाँ तो हम कर नहीं पाएंगे। उसके बाद इनको बोला कि चलिए आप यहाँ छोड़िए, चलिए छपरा चलते हैं, छपरा वहाँ पे है, वहाँ पर परफॉर्म कीजिएगा। तो यहाँ तो रहने का भी स्थिति बहुत गंभीर, एक चौपाई पे 3-4 लोग सो रहे हैं, और बहुत ही ख़राब स्थिति में वहाँ पर रह रहे थे दोस्तों। आपको क्या बताऊँ मैं, फिर भी किसी तरह वहाँ पे रुकी, क्योंकि पैसे की बहुत किल्लत थी, क्योंकि वहाँ पे रूम रेंट भरना था, वहाँ पे किराया लेने के लिए मकान मालिक वहाँ तड़प रहा था। तो यहाँ क्या किया जाए, तो किसी तरह से डांस की इस तरह से। लेकिन एक बार क्या हुआ, स्टेज शो पे गई थी, तो एक मनचले टाइप में बंदा, जो कि वो आँख मार दिया इस तरह से आँख मारा, तो ये गुस्सा गई। बच्ची क्या है, मतलब वो उस लेवल कैटेगरी की थोड़ी ना लड़की है भाई, जहाँ पर ऑर्केस्ट्रा वाली हो कि चलो भाई आँख मार दो, कुछ भी कर, कोई दिक्कत नहीं। गुस्सा गया, सैंडल दिखाया, मारेंगे तो मुँह बिक जाएगा। तो इससे में गुस्सा गया वो लड़का, पूरा पब्लिक को भड़का दिया। इतने बीच में वो रोने लगी। इस तरह से कहानी आगे बढ़ते गया दोस्तों, स्ट्रगल चलते गए। फिर इसको पैसा जो है 10 दिन ये काम करते, पैसा नहीं देता है, बोलता है 2-4 दिन और काम करो तब जाके हम तुम्हें पैसा देंगे। बताइए, तो क्या करते हैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये बोलते हैं कि हमको नहीं चाहिए पैसा, हमको जाने दी। तो इसको लॉक कर दिया जाता है गेट में, मनीषा को, कि नहीं तुम्हें 2 दिन और रुको। वही बोलते चिल्लाने उलाने लगती है, तो बोलता है तुम यहाँ से निकल जाओ, हम तुम्हारी ज़िंदगी का रिस्क नहीं लेंगे। क्योंकि ये छपरा से 20-25 किलोमीटर दूर अंदर गांव में था दोस्तों, समझ रहे हैं, पूरे अंदर गांव में था, तो कोई रिस्क ऑफ लाइफ भी हो सकता है। तो ये पहले लिख दी कि हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं, और मोबाइल छूट गया या दे दी किसी को। और किसी तरह ये पहुंचती है स्टेशन से ये ट्रेन पकड़ती, वहाँ से फ़ोन करती है अपने बॉयफ्रेंड मोंटी जी को, बोलते कि तुम किसी तरह मेरे को 500 रुपया मेरे ATM में भेज दो। तो ATM में किसी तरह उसका बॉयफ्रेंड 500 रुपया भेजता है, वहाँ से टिकट लेती है, जनरल डिब्बे से वो पहुँच जाती है कोलकाता। और जब वो पहुँचती है तब उसको जान में जान आता है, और जान में जान आने के बाद वो हो जाती है बेहोश। कि भैया बताइए कितना मुश्किल से ज़िंदगी कटता है दोस्त, इतना स्ट्रगल बताइए। इसके बाद बहुत स्ट्रगल करने के बाद वो थक हार जाती है, फिर आ जाती है वो घर दोस्तों। घर आ जाती है तो उसमें टिकटॉक का प्रचलन बहुत ज़्यादा लेवल पे चल रहा था, तो टिकटॉक बनाने लगते, टिकटॉक पे वीडियो बनाने लगते। टिकटॉक पे वीडियो बनाने के लिए वो क्या करती है कि जैसे पर्दा होता है, पर्दा काला रंग का पर्दा अपने बैक स्टेज पे डाल देती है, क्या बोलते हैं पीछे, जैसे मेरे पीछे कुछ नहीं दिख रहा तो मैंने बैक स्टेज में डाल दिया ब्लैक रंग का पर्दा। उस पर वो अपने कंटेंट बनाने लगती है, अपने से खुद लिखती है, खुद बनाने लगती है, कुछ नहीं होता। पर सडनली एक दिन क्या होता है, इस तरह से रफ्तार भागता है कि मिलियंस 2 मिलियंस में व्यू चला जाता है दोस्तों। और इतना वायरल कि मैं क्या बताऊँ आपको। अगल बगल वाले लोग तो ऐसे तो पहले तो गुस्सा करते थे कि भाई यार लड़की है तेरे क्या ऐसा ही नाम हंसा रही है दिस जगह। और जिस दिन वीडियो वायरल होता है उस दिन अगल बगल अरे यार तो वीडियो वायरल हो गया इसका, यूँ देख रहा है वही देख रहा है। बताइए तुरंत भर में जज्बात बदल दे रहे हैं दोस्तों। तुरंत भर में मतलब कि पलटी खोर भी इतना पलटा नहीं मारता होगा उतना अगल बगल वाले पलटी मार दिए। उसके बाद इनका ग्रोथ धीरे धीरे ग्रोथ होने लगा। और लॉकडाउन से पहले इनको NDTV से मैसेज आता है कि आपको हम अप्रोच कर रहे हैं, यू आर अप्रोच फॉर अ TV सीरियल। मनीषा रानी खुश। उसके बाद चली जाती है मुंबई, बोलती है पहले उनको 20,000 रुपये मिल रहे थे कोई भी पोस्ट उसके लिए, अब बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपये आपको मिलेगा।
पूरा खुश। पहले 20,000 रुपये आ रहे थे, अब 1,00,000 रुपये आ रहेगा। तो कोई भी खुश हो जाएगा। तो चल जाती है एन टी वी जाती है, वहाँ कुछ महीने 2 महीने एपिसोड चलता है, लेकिन सडनली लॉकडाउन लग जाता है दोस्तों। और लॉकडाउन का तो कहानी जानते हैं कि कितने लोगों का ज़िंदगी खा गया, कितने लोगों के रोज़गार खा गए। वहाँ रोज़गार ख़त्म हो जाता है तो फिर इन लोग बैक टू पवेलियन आ जाती है। फिर वे इंस्टाग्राम पे उसी तरह चलते हैं। फिर हाँ, टिकटॉक बंद हो जाता है, फिर इंस्टाग्राम पे मूव ऑन होती है, फिर इंस्टाग्राम यूट्यूब पे मूव ऑन होती है। और इसकी तरह धीरे धीरे अभी मैं बता दूँ 5 मिलियन 5.5 मिलियन का फॉलोवर है दोस्तों इंस्टाग्राम पे, 1.5 से 2 मिलियन का फॉलोवर है आपको यूट्यूब पे, और बहुत बड़े यूट्यूबर क्रिएटर बन चुके हैं। और अभी बिग बॉस में तो आप देख रहे फुकरा इंसान और इनका केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे लेवल पे दिख रहा है और बहुत अच्छा दिख रही है। और चुलबुली टाइप में बहुत ही अच्छा कैरेक्टर लग रहा है, जैसे शहनाज गिल का दिखता था कैरेक्टर उस तरह से, और उससे भी अच्छा आप कह सकते हो आज के दिन में बिग बॉस के लिए। अब बिग बॉस चल भी रहा है तो हमको लगता है फुकरा इंसान इनके कारण आज के दिन में। चलिए, ये पूरा लाइफ जर्नी मैं आपको बता दिया। आपको मनीषा रानी जी का यदि वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।